हरे कृष्णा। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं पा सकते, उसी प्रकार बलराम जी की कृपा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज रस में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत विस्तार है, परंतु इसमें से जो सबसे प्रथम और प्रमुख विस्तार है वह है बलराम जी का। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ हर युग में उनके निजी पार्षद के रूप में अवतरित हुए हैं। त्रेता युग में राम के साथ लक्ष्मण के रूप में, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण आए, परंतु कुछ ऐसे निर्णय भी थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, जैसे कि सीता माता को वाल्मीकि जी के आश्रम पर छोड़ाना और सीता माता की अग्नि परीक्षा कराना। इसलिए बलराम जी ने निश्चय किया कि जब वह अगली बार भगवान श्री कृष्ण के पार्षद के रूप में अवतरित होंगे तो वह उनके बड़े भाई के रूप में आएंगे। द्वापर युग में देवकी एवं वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था कंस ने। उनके 6 पुत्रों की निर्दयी रूप से हत्या करने के बाद जब देवकी का 7वां गर्भ ठहरा, तब देवकी के चेहरे पर एक अनोखा तेज था। इसे देखकर कंस को ऐसा लगने लगा कि कहीं यह 7वां गर्भ ही उसका काल न हो। देवकी एवं वासुदेव को भी अपने 7वें पुत्र की चिंता होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि इस 7वें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस कारण आगे जाके बलराम जी का नाम संकर्षण भी पड़ता है। बलराम जी के जन्म होने के कुछ समय बाद ही भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम साथ में कई सारे राक्षसों का वध करते हैं। बलराम जी प्रलंभासुर एवं धेनुकासुर जैसे बहुत ही शक्तिशाली राक्षसों को मारकर उनका उद्धार करते हैं। धेनुकासुर एक राक्षस था जिसने एक गधे का रूप धारण कर लिया था। वह अपने दोस्तों के साथ वृंदावन के 12 वनों में से एक ताल वन में रहता था। ताल वन में पाए जाने वाले ताल वृक्ष के फल बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल भी पाए जाते थे। परंतु धेनुकासुर और उसके दोस्तों के भय से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। एक दिन बलराम और भगवान श्री कृष्ण इस ताल वन में प्रवेश करते हैं और वहाँ के फल चुराने लगते हैं। धेनुकासुर को क्रोध आता है और वो बलराम जी पर प्रहार करने की कोशिश करता है, परंतु बलराम जी अपनी शक्तियों से बड़ी आसानी से उसका वध कर देते हैं। प्रलंभासुर एक गोप के रूप में बलराम जी के पास आ जाता है। उस दौरान बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण साथ में मिलकर खेल खेल रहे थे। खेल के अनुसार हारने वाले दल को जीतने वाले दल को अपने पीठ पर उठाकर उन्हें सवारी देनी होगी। प्रलंभासुर को जब बलराम जी को सवारी देनी पड़ी, तब वह चालाकी से उन्हें दूर ले गया। बलराम जी को तुरंत पता चल गया कि यह एक राक्षस है। उन्होंने अपने आप को भारी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। फिर से बलराम जी ने बड़ी ही आसानी से उसको प्रहार करके उसका वध कर दिया। आगे जाकर बलराम जी रेवती से विवाह करते हैं। उसकी कथा भी कुछ इस प्रकार है। सतयुग में एक राजा पाए जाते थे जिनका नाम था रेवत और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। रेवती हर तरह से योग्य थी, परंतु राजा अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर नहीं पा रहे थे। इसलिए वह अपनी पुत्री को ब्रह्मा जी के पास लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद राजा को पता चलता है कि पृथ्वी पर लगभग लाखों वर्ष गुजर चुके हैं। तब ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और अभी आपकी पुत्री के लिए बलराम जी सबसे ज्यादा योग्य होंगे। राजा तुरंत अपनी पुत्री को बलराम जी के पास लेकर जाता है। परंतु हम जैसे जानते हैं कि जिस तरह सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कली आते हैं, उस तरह लोगों का कद छोटा होता जाता है। सत्ययुग में जन्मे होने के कारण रेवती का कद बहुत बड़ा था। बलराम जी अपना हल लेते हैं और धीरे से
उसके सर पर रखते हैं, जिससे रेवती का कद छोटा हो जाता है और इसके उपरांत बलराम जी रेवती से विवाह करते हैं। आगे जाकर जब महाभारत का युद्ध होता है तब बलराम जी पक्षपात नहीं करना चाहते थे। वह उन्हें कौरव और पांडव दोनों ही सामान्य रूप से प्रिय थे, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आगे जाकर वह नैमिषारण्य में पहुंचते हैं, जहाँ पर रोमहर्षण कई सारे संतों को भागवत कथा सुना रहे होते हैं। सारे संत बलराम जी को देखकर बड़े ही आदर से उनको दंडवत करने लगते हैं, परंतु रोमहर्षण को घमंड होता है कि वह कथा दे रहा है और वो बलराम जी को प्रणाम नहीं करता है। बलराम जी को क्रोध आता है और वह एक घास के तिनके से उसका वध कर देते हैं। वैसे तो बलराम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो केवल रूप का। भगवान श्री कृष्ण काले हैं और घनश्याम के रंग के हैं, जबकि बलराम जी गोरे हैं। प्रभुपाद को माना जाता है कि जब भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है वह बड़ी ही सरलता से उत्तर देते हैं। एक बार जब उनसे पूछा गया कि बलराम और कृष्ण कौन है, तब उन्होंने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि बलराम इज व्हाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। यानी बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और दोनों एक ही हैं। बलराम हम सभी वैष्णवों के लिए हमारे आदि गुरु के रूप में है, इसलिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारा मन और हृदय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लाए। आप सभी को बलराम जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।